नमस्ते। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथिता पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणी। नमोऽस्तु ते व्यास विशाल बुद्धे पुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारत तैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीप प्रपन्न पारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। भीष्मद्रोणतटा जयद्रथजला गान्धारी नीलोत्पला शल्यग्राहवती कृपेण वहनी कर्णेन वेलाकुला अश्वत्थामविकर्णघोरमकरा दुर्योधनावर्तिनी सोत्तीर्णा खलु पाण्डवैः प्रणनदी कैवर्तकः केशवाः पाराशर्यवचः सरोजममलं गीतार्थगन्धोत्कटं नानाख्यानककेसरं हरिकथा सम्बोधनाबोधितं लोके सज्जन षट्पदैरहरः पेपीयमानं मुदा भूयाद् भारत पंकलम कलिमलं प्रध्वंसि न श्रेयसे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुत स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैर्साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुःसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। जय श्री कृष्ण। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1 से लेकर के चैप्टर नंबर 9 तक क्या हुआ है इसका एक छोटा सा रिवीजन रिकलेक्शन किया था और चैप्टर नंबर 10 का पहला अध्याय हमने शुरू किया था। पहले अध्याय का जो पहला श्लोक जो हम लोगों ने पिछले बार किया था वो मैं फिर से रिपीट करूंगा और हम आज आगे के श्लोक कवर करेंगे। 10वें अध्याय का नाम विभूति योग है। विभूति का मतलब हमने जो लास्ट टाइम बताया था कि जब एक चीज बहुत सारी चीजों में विस्तारित हो जाती है तो इसको विभूति कहते हैं, और जब बहुत सारी चीजों में हमको कोई एक चीज दिखती है उसको हम योग बोलते हैं। तो अब भगवान श्री कृष्ण, क्योंकि अर्जुन उनके बहुत ही प्रिय हैं, उनको अपनी विभूतियां बताना चाह रहे हैं और ये बता इसीलिए रहे हैं क्योंकि जब तक
अर्जुन के मन में भगवान श्री कृष्ण के प्रति एक प्रेम का भाव, एक महानता का भाव नहीं जगता, तब तक उनके प्रति भक्ति जगना असंभव है। और भक्ति ही एकमात्र ऐसा तरीका है जिससे यदि आपके हृदय में ईश्वर के प्रति प्रेम आ जाए तो फिर ईश्वर की जिम्मेदारी है कि वो आपको उनका पूर्ण रूप का ज्ञान दे। तो हमको उसमें मेहनत बहुत कम करनी पड़ती है। तो इसी श्रृंखला में भगवान श्री कृष्ण जो पहला श्लोक बोलते हैं, भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः यत्तेऽहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया। ये हम लोगों ने लास्ट टाइम कवर किया है। इसमें भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि अब मैं तुमको मेरी जो प्रकृति है उसके बारे में मैं बताना चाहता हूं। और मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि तुम मेरे प्रिय हो और ये तुम्हारे लिए हितकारी ज्ञान है। तो अब हम आगे वाले श्लोक से शुरू करते हैं। न मे विदुः सुरगणाः प्रभवं न महर्षयः अहमादिर्हि देवानां महर्षीणां च सर्वशः। न मे विदुः सुरगणाः प्रभवं न महर्षयः अहम आदि ही देवानां महर्षिणां च सर्वशः। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ये बताना चाह रहे हैं कि न में विदुः, विदुः मतलब यहाँ पे विदु का मतलब है जानना। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ये बोलते हैं कि मुझे अब तक कोई भी संपूर्ण तरीके से जान नहीं पाया है। कोई भी मेरा प्रभव, प्रभव मतलब उत्पत्ति और अंत, ये कोई भी मुझे अब तक पूरी तरीके से जान नहीं पाया है। तो एक सीधा सा सवाल उठता है कि पहले श्लोक में वो बोलते हैं कि मैं तुमको मेरे बारे में कुछ चीज बताने वाला हूं जिससे तुमको सब चीजें पता चलेंगी, और दूसरे लाइन में बोलते हैं कि मुझे अब तक कोई व्यक्ति संपूर्ण तरीके से नहीं जान पाया है, जिसमें महर्षि, देव, सुरगण, जिनकी इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी, जिनकी बुद्धि बहुत ज्यादा है, भगवान श्री कृष्ण ऐसे बोलते हैं कि ये लोग भी मुझे अब तक जान नहीं पाए हैं। तो अगर कोई भी भगवान श्री कृष्ण को जान नहीं ही पा रहा है तो फिर भगवत गीता पढ़ने का या उनकी भक्ति करने का अर्थ ही क्या होता है। तो इसमें आपको यदि याद होगा तो सातवें अध्याय में भी भगवान श्री कृष्ण ने ये सेम चीज श्लोक नंबर 6 से लेकर के 12 तक, मैं इस वीडियो के अंत में ये 6 से 12 तक का जो भी वीडियो है उसकी मैं लिंक दे दूंगा आपको। ये सब चीजें भगवान श्री कृष्ण चैप्टर नंबर 7 में बता चुके हैं। पर क्योंकि जैसे हम लोगों ने पहले इसमें बोला था कि एक टीचर ऐसा रहता है जो, एक अच्छा टीचर ऐसा रहता है जो वही चीज बार बार बताए जब तक शिष्य के मन में वो पूरी घर ना कर जाए। तो इस चैप्टर में भगवान श्री कृष्ण वही ज्ञान किसी अलग रूप में देना चाहते हैं। तो जो सवाल उठता है कि कोई मुझे अगर जान नहीं सकता तो ये पूरा पढ़ने की क्या जरूरत है। तो भगवान श्री कृष्ण को जो जान पाता है वो वही जान पाता है जो जिसको भगवान श्री कृष्ण ये ज्ञान खुद से देते हैं।
कहने का मतलब ये है कि आप अपनी इंडिपेंडेंट कैपेसिटी से उसको जानने की यदि चेष्टा भी करते हैं तो भी इट इज नॉट पॉसिबल। इनडायरेक्टली भगवान श्री कृष्ण इसमें ये बताना चाह रहे हैं कि जब तक मेरे प्रति प्रेम नहीं है तब तक ये ज्ञान तुमको जो मुझ मेरे से ही मिलता है वो तुमको ज्ञान नहीं मिलता। जो इस स्टेटमेंट में जो चीज बोली गई है उसमें सीधी सी बात है कि जैसे अगर एक बच्चा ये अपने माँ बाप से पूछे कि उसकी उत्पत्ति कैसे हुई है, तो बच्चे को ये जान पाना संभव नहीं है, क्योंकि उसकी उत्पत्ति का कारण उसके माता और पिता हैं। सिमिलरली इस पूरे यूनिवर्स का, इस पूरे जगत का कारण, जिसके कारण ये जगत जड़ और चेतन चीजें इस पूरे जगत में व्याप्त हैं, उसका कारण भगवान श्री कृष्ण है। तो क्योंकि ये सब चीजें भगवान श्री कृष्ण, मतलब भगवान श्री कृष्ण नॉट इन द अवतार पुरुष पर भगवान श्री कृष्ण इन द फॉर्म ऑफ चेतना, कॉन्शियसनेस, इसके कारण सब चीजें हैं। तो क्योंकि ये चीजें बाद में आई हैं, इसीलिए इन चीजों को भगवान श्री कृष्ण का हाईएस्ट ज्ञान होना संभव नहीं है जब तक उनको ये ज्ञान अलग से दिया नहीं जाता। तो कई बार ये भी सवाल उठता है कि ये विभूति बताने का या विभूति भगवान की होने का कारण क्या है। तो आप यदि नॉर्मल लाइफ में भी देखें, जब एक छोटा बच्चा पैदा होता है, जब पैदा होता है तो वो सिर्फ थोड़े से हाथ पैर चला सकता है, और जब वो बड़ा होता है तो वो उसी हाथ पैर से खाना पीना शुरू कर देता है, दौड़ना शुरू कर देता है, कुछ और एक्टिविटीज शुरू करता है। तो जो चीज जहां पे भी आती है, जैसे जैसे वो विस्तारित होती है तो उसके रिप्रेजेंटेशन बढ़ते जाते हैं। एक छोटा बिजनेसमैन अगर गांव में बिजनेस करता है तो कुछ समय के बाद उसको ऐसी इच्छा होती है कि वो शहर में जाकर के बिजनेस करे। शहर में बिजनेस करेगा तो हो सकता है, अगर बिजनेस अच्छा चलता है तो हो सकता है इंटरनेशनल मार्केट में बिजनेस करे। तो सिमिलरली भगवान श्री कृष्ण ने अपनी ये विभूतियां इसीलिए बताई हैं क्योंकि हम जैसे लोग, जिनको अभी भी हम शरीर हैं, हम लिमिटेड हैं, ये लगता है ये विभूतियों को देख करके हम उनके पास आएंगे। ये पूरा इस चैप्टर का उद्देश्य है। और चैप्टर नंबर 7, 8 और 9 में हम एक शब्द बहुत बार सुनते आए हैं, सर्वलोक महेश्वरम। आप यदि देखेंगे कि ईश्वर सब लोगों के महेश्वर हैं। तो अब तक जो अर्जुन को लग रहा था सब लोग के महेश्वर हैं, मतलब जो ये बाहर चीजें दिख रही हैं उनके भगवान श्री कृष्ण अधिष्ठाता हैं। पर अब भगवान श्री कृष्ण इस चैप्टर में अर्जुन को ये बताना चाहते हैं कि सिर्फ बाहरी दुनिया नहीं, जो तुम्हारे मन के अंदर, जो तुम्हारे बुद्धि के अंदर जो भी चीजें चल रही हैं उसका भी अधिष्ठाता, उसका भी ओनर, उसका भी बर्थ गिवर भगवान श्री कृष्ण चेतना के रूप में हैं। तो मेन थीम अब भगवान श्री कृष्ण इस चैप्टर में ये जो सर्वलोक महेश्वर है, इस टर्म को हमारे अंदर कैसे हम फील कर सकते हैं, इस चीज के लिए ये पूरा चैप्टर बोला गया है। इसके पहले जो भी आप देखेंगे उसमें मेजरली जब भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि मैं सर्वलोक का महेश्वर हूं, तो पृथ्वी लोक, पाताल लोक और ब्रह्मा और ये सब चीजों के उन्होंने बोला है कि ये सब की उत्पत्ति मुझसे हुई है। अब हमारे अंदर की जो क्वालिटीज हैं, जो भी आती हैं,
वो सब उनके बिना नहीं आ सकती, इस थीम के ऊपर जोर दे रहे हैं। तो आगे का श्लोक देखते हैं, श्लोक नंबर 3। यो मां जन्म च जन्म यो माम अजन यो माम अजन्मनादिं च वेत्ति लोकमहेश्वरम् असम्मूढ़स्य मर्त्येषु सर्वपापै प्रमुच्यते। यह माम अजम अनादि च वेत्ति लोक महेश्वरम असम्मूढ़ः सह मर्त्येषु सर्व पापै प्रमुच्यते। तो इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ये बताना चाहते हैं कि यो माम अज अजम अनादि च वेत्ति, जो व्यक्ति मुझे असल रूप में अजन्मा मतलब नेवर बॉर्न और अनादि नेवर गोइंग टू डाई ऐसी दृष्टि में देखते हैं, वही असल में असमूढ़, असमूढ़ मतलब मूढ़ मतलब मूर्ख, असमूढ़ मतलब इंटेलिजेंट। तो हमको कई बार ऐसे लगता है कि जो इंटेलिजेंट लोग हैं वो प्रॉब्लम सॉल्विंग बहुत अच्छी कर लेते हैं या कुछ चीजें समझ में अच्छी जाते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण की अ, व्याख्या से असमूढ़ व्यक्ति वही है जो ये जान लेता है कि उसकी रियल आइडेंटिटी इन द फॉर्म ऑफ चेतना, कॉन्शियसनेस, जो कभी जन्मा नहीं और जो कभी जाएगा नहीं, जो कुछ चेंज हो रहा है वो कॉन्शियसनेस चेंज नहीं हो रहा है, वो चेतना चेंज नहीं हो रही है। जो चेंज हो रहा है वो कॉन्शियसनेस के ऊपर चल रहा जो खेल है वो चेंज हो रहा है। जैसे मूवी थिएटर में जब एक मूवी चल रही है, तो चाहे हॉरर मूवी चले, चाहे रोमांटिक मूवी चले, चाहे कोई दूसरे प्रकार की मूवी चले, मूवी स्क्रीन चेंज नहीं होता, मूवी की रील्स चेंज होते रहती हैं। उसी तरह भगवान श्री कृष्ण अब अर्जुन को ये बताना चाह रहे हैं कि जो व्यक्ति मुझे इस रूप में जानता है कि मेरा कभी जन्म नहीं हुआ, मेरा कभी मरण नहीं होगा, ये भगवान श्री कृष्ण और खुद के बारे में भी सब में वही चेतना व्याप्त है जो बाहर के पूरे जगत में व्याप्त है। और जिस दिन हम ये जान जाएंगे कि हमारा शरीर है जो आज आया है और कल जाएगा, पर चेतना के रूप में ऐसा कभी समय नहीं था जब मैं नहीं था, और आगे भी कभी भी ऐसा समय नहीं होगा जब मैं नहीं रहूंगा, तो वो एक ही ऐसा व्यक्ति होगा जो सब दुखों से, सब पापों से मुक्ति पाएगा। तो अब श्लोक नंबर 4 और 5 यूजुअली साथ में जाते हैं, और ये हम दोनों साथ में पढ़ेंगे और फिर इसका डिस्क्रिप्शन क्या है वो हम देखेंगे। बुद्धिर्ज्ञानमसम्मोहः क्षमा सत्यम दमः शमः सुख दुखम भवोद्भावः भयं चाभयमेव च अहिंसा समता तृप्तिः तपोदान यशो यशः भवन्ति भावा भूतानां मत्त एव पृथक् विधाः। बुद्धि, ज्ञानम, असम्मोहः, क्षमा, सत्यम, दमः शमः, सुखः दुःखः, भवः अभवः, भय अभयः, अहिंसा, समता, तुष्टि, तपः, दानः,
यश, अभयः, भवन्ति, भावा, भूतानां, मत्त एव पृथक विधा। तो अब भगवान श्री कृष्ण हमारे अंदर में, जो हमारे मन के अंदर जो भाव आते हैं, वो भी भाव भगवान श्री कृष्ण के द्वारा ही आते हैं, ये बताना चाह रहे हैं। तो अब आप देखेंगे कि इसमें एक टोटल शिफ्ट हो गया है। पहले के चैप्टर्स में भगवान श्री कृष्ण ये बताना चाह रहे थे कि जो बाहर की चीजें जो दिख रही हैं वो सब मुझसे ही आती हैं। अब अंदर की चीजें जो भी तुमको दिखती हैं, जो तुम्हारे में क्वालिटीज होती हैं, वो भी सब मेरे से ही आती हैं, ये बताना चाह रहे हैं। तो कि जो जो चीजें तुमको इस यूनिवर्स में दिख रही हैं, अंदर की या बाहर की, वो मेरे से ही आ रही हैं। तो इसमें अब कुछ क्वालिटीज डिस्क्राइब करते हैं, और ये जो क्वालिटीज हैं ये सब क्वालिटीज मेंशन नहीं की जा रही हैं। तो शायद मैंने आपको पिछले इसमें भी बताया था कि भगवान श्री कृष्ण इस पूरे चैप्टर में हमको एक ट्रैवल गाइड की तरह, ही इज टेकिंग अस थ्रू द इनर यूनिवर्स। हमारे अंदर जो चल रहा है उस जगत से अपने को एक ट्रिप करा रहे हैं। तो श्री भगवान श्री कृष्ण एक, मान लीजिए, हमारे ट्रैवल एजेंट हैं, और हम उनके साथ ट्रैवल कर रहे हैं। तो जब हम कोई जगह बाहर घूमने के लिए जाते हैं, मान लीजिए आप हिमालय जा रहे हैं, बद्रीनाथ, केदारनाथ, यूके, यूएस, कहीं पे भी जा रहे हैं, तो आपको वहां पे मेन मेन स्पॉट दिखाए जाते हैं। और मेन मेन स्पॉट इसीलिए दिखाए जाते हैं कि आपको वो जगह की महानता पता चले, और जब आप वापस आते हैं तो आप उस जगह का, उस ट्रैवल एजेंट की तारीफ चार लोगों से करेंगे, जिससे बाकी के लोग भी बोलेंगे कि हमको भी, मान लीजिए, केसरी के थ्रू यूके की ट्रिप करनी है। मोस्ट ऑफ द पब्लिसिटी, ये जो ट्रैवल एजेंट्स की होती है, ये माउथ टू माउथ पब्लिसिटी होती है। आपने कहीं पे गए, आप कहीं पे गए और वहां पे आपको जो भी सर्विसेज मिली, जो भी जगह दिखाई गई, वो बहुत आपको अच्छी लगी। तो जब आप आते हैं तो एक तो उस जगह के प्रति आपका प्रेम बढ़ जाता है कि मैं यूएस गया था, मैं यूके गया था, मैं नॉर्थ ईस्ट गया था, वहां पे बहुत सफाई है, बहुत अच्छी चीज है, तुम लोगों को भी जाना चाहिए, और फिर आप बहुत सारी चीजें डिस्क्राइब करते हैं। सिमिलरली भगवान श्री कृष्ण इस चैप्टर में कुछ ऐसी चीजों, अपने अंदर के जर्नी में कुछ ऐसी जगहों पर आपको लेकर के जा रहे हैं जो देखने से आपको एक तो देयर वुड बी अ फीलिंग ऑफ वंडर कि क्या ये भी चीज उसके द्वारा ही की गई है। और जब ये होता है तो हमारी भक्ति जो है वो भगवान श्री कृष्ण के बारे में बढ़ जाती है। तो वी आर सो लकी कि हम लोगों को भगवान श्री कृष्ण जैसे एक मार्गदर्शक मिले हैं, और वो हमको ऐसी ऐसी चीजें दिखा रहे हैं जिससे हमको ये पूरा चैप्टर 10 पढ़ने के बाद उनके प्रति भक्ति, उनके प्रति प्रेम बढ़ जाएगा। और यही एक कारण है जिससे आपको उनका संपूर्ण ज्ञान हो सकता है। तो अब सबसे पहले बोलते हैं बुद्धि। कई बार जब हम किसी बहुत बुद्धिमान व्यक्ति को देखते हैं, तो या बुद्धिमान व्यक्ति खुद को भी देखता है, तो उसको ऐसे लगता है कि ये जो कुछ भी मैंने किया है, मान लीजिए मैं एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट हूँ, मैं बहुत बड़ा डॉक्टर हूँ, या मैं बहुत बड़ा बिजनेसमैन हूँ, और मैंने अपनी लाइफ में बहुत सारे
बहुत सारी सफलताएं देखी हैं, तो कई बार हमको ये भ्रम होने लगता है कि ये सब सफलताएं मेरे बुद्धि के कारण है। तो ये बुद्धि की जो क्वालिटी भी है, ये भी भगवान श्री कृष्ण की क्वालिटी है, ऐसे भगवान श्री कृष्ण उनको बोलते हैं। तो जैसे ही हमको ये पता चलता है कि कोई चीज जिसे मैं यूज कर रहा हूं, ये मेरी ना होकर के किसी और व्यक्ति से ली गई चीज है, तो सडनली उस चीज में जो अ, गर्व की जो फीलिंग रहती है वो चली जाती है। जैसे मान लीजिए आपका एक बहुत बड़ा घर है और आप सबको बताते हैं कि ये मेरा घर है, मेरा घर है, मेरा घर है। पर यदि ये पता चले कि ये घर किसी और का है और आप सिर्फ इस घर में भी 50 साल के लिए रहने आए हैं, तो ये मेरा घर से होकर ये मेरेपन से भाव शिफ्ट होकर के घर के ऊपर आएगा कि ये घर बहुत अच्छा है। तो बुद्धि, जो बुद्धिमान की बुद्धि है, वो श्री कृष्ण के से ली गई एक क्वालिटी है। और जब कोई बुद्धिमान व्यक्ति खुद के बारे में सोचता है या कोई दूसरा व्यक्ति किसी बुद्धिमान व्यक्ति के बारे में सोचता है, तो ये सोचना चाहिए कि ये महान चीज मुझे उस परमात्मा ने दी है। और तब ये बुद्धि असल मायने में दूसरों की भलाई के लिए यूज की जा सकती है, ना कि सिर्फ अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए। तो बुद्धि, ज्ञान, ज्ञान बोलते हैं, कई सारे लोग ज्ञान का मतलब कुछ भौतिक चीजों के बारे में जानकारी लेना ज्ञान बोलते हैं। पर भौतिक चीजों के बारे में ज्ञान लेने से ज्यादा आप कौन हैं, व्हाट इज योर ट्रू आइडेंटिटी, ये एक सवाल है जिसे यदि आप असल मायने में जान लेते हैं तो यू सॉल्व ऑल प्रॉब्लम्स ऑफ लाइफ। जिस दिन आपको ये महसूस हो जाएगा कि आप ये छोटा सा शरीर नहीं है, आप कभी ना जन्मने वाले और कभी ना मरने वाले वो फाइनल चेतना, वो फाइनल कॉन्शियसनेस है, दैट वुड बी द ट्रू नॉलेज दैट यू हैव इन दिस लाइफ। तो जब बुद्धि ज्ञान होता है, तो असल ज्ञान जब होता है तो यू गेट असमोह। असमोह मतलब डिटैचमेंट। हमारा ज्ञान जो रहता है वो मोस्ट ऑफ द टाइम अटैचमेंट के लिए यूज होता है। हमने कोई चीज अमेजोन के ऊपर देखी, उसके बारे में ज्ञान लिया, और अब ये ज्ञान आपको उस चीज से छूटने ही नहीं देता। अगर आपने कोई अच्छा ड्रेस देखा है एंड सपोज यू आर नॉट एबल टू गेट दैट ड्रेस, तो अशांति प्रोड्यूस होती है। पर ट्रू ज्ञान, सच्चा ज्ञान वही है जो भौतिक चीजों से आपको एक डिटैचमेंट, मतलब मैं खुद में संपूर्ण हूं, मुझे बाकी की कोई भी चीज पूर्ण नहीं कर सकती। बाकी की चीजें आएंगी और जाएंगी, पर मेरा असल तत्व ऐसा है जो अविनाशी है, जो कभी डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता, एंड आई एम कंप्लीटली हैप्पी विद इन माई सेल्फ। जब ये फीलिंग आने लगती है, तब दैट इज द टाइम यू स्टार्ट हैविंग डिटैचमेंट। डिटैचमेंट का मतलब ये नहीं है कि आप लोगों से रिश्ता तोड़ दें, आप लोगों से बात करना छोड़ दें। डिटैचमेंट का मतलब ये है कि लोग आएंगे, लोग जाएंगे, रिश्ते बनेंगे, रिश्ते टूटेंगे, किसी से कुछ एक रिश्ता बनेगा, किसी से कोई दूसरा रिश्ता बनेगा। पर ये सब चीजें मेरे खुशी के लिए जिम्मेदार नहीं है, मैं ऑलरेडी खुश हूं। ये सब चीजें मटेरियल लाइफ में जो निर्धारित हैं वो होती जा रही हैं, बट दैट दे डोंट चेंज माय इनर हैप्पीनेस। इसके बाद क्षमा। क्षमा का मतलब है किसी दूसरे को हमने माफ कर देना।
ज्यादातर टाइम यदि आप देखें तो हम दूसरे से माफी मांगना चाहते हैं, पर खुद कभी किसी को माफ करना नहीं चाहते। आपने कोई गलती की है तो आपको ऐसे लगता है कि ये गलती तो बहुत छोटी सी है, मुझे तो इस व्यक्ति ने माफ कर देना चाहिए। पर अगर दूसरे ने आपके प्रति कुछ गलती की है तो आप उसको माफ नहीं कर पाते। कई बार जब आपने, अगर आपके पास एक टू व्हीलर या फोर व्हीलर है और आपका कभी छोटा मोटा यदि एक्सीडेंट हुआ है, और मान लीजिए एक्सीडेंट होने के बाद जिसने भी गलती मान लीजिए किसी दूसरे की थी, तो आप देखिए कि आप, ज्यादातर लोग उससे झगड़ा करना शुरू कर देते हैं कि क्या तुमको दिखाई नहीं देता था, क्या क्या तुमने ड्राइविंग सीखी नहीं है क्या, कैसे तुमने आकर के मेरे गाड़ी में अपनी गाड़ी भेड़ दी। बट ऑन द सेम नोट, अगर बाय चांस गलती से आपने किसी के साथ एक्सीडेंट किया है तो यू फील दैट यू शुड बी फॉरगिवन द अदर पर्सन। मतलब जो भी कुछ हुआ है ये छोटी सी बात है, ये मैं यहाँ देख रहा था, मैं वहां देख रहा था, इसीलिए ये एक्सीडेंट हो गया। तो एवरी टाइम हम दूसरों से माफी तो मांगना चाहते हैं, बट जब हम कोई गलती करते हैं, जब दूसरा हमारे प्रति कोई गलती करता है, हम अपने हृदय में उसको माफ कर पाते हैं कि नहीं। दैट इज द टेस्ट विच वी हैव टू सी। कई बार ये बोला जाता है, संस्कृत में एक सुभाषित है, क्षमा वीरस्य भूषणम क्षमा ज्ञानस्य भूषणम। एक ज्ञानी व्यक्ति और एक वीर व्यक्ति ही क्षमा कर सकता है। अज्ञानी व्यक्ति और जो वीर नहीं होता वही लोग क्षमा नहीं करते। तो क्षमा एक करेजियस व्यक्ति और एक ज्ञानवान व्यक्ति की एक क्वालिटी है। फिर उसके बाद बोलते हैं सत्यम। सत्य का मतलब क्या रहता है? जब हम कोई भी चीज बोल रहे हैं तो हमको उससे बोलने के पहले मन में ये जरूर वेरीफाई कर लेना चाहिए कि क्या ये सत्य है या ये सत्य नहीं है। और यदि वो सत्य नहीं है तो हमको सत्य नहीं बोलना चाहिए। कई सारे लोगों को झूठ बोलने की आदत रहती है। कुछ भी बोलेंगे तो मोस्ट ऑफ द टाइम झूठ ही बोलते हैं। और ये झूठ की आदत इतनी अपने अ, अपने मानसिकता पर वो पकड़ बना चुकी है कि लोगों को ये पता भी नहीं चलता कि हम झूठ बोल रहे हैं। तो सत्य का जो सही मतलब है कि हमारे मुख से जो भी कुछ निकल रहा है वो निकलने के पहले हमको ये जरूर टेस्ट कर लेना चाहिए कि इज इट एक्चुअली ट्रू और इट इज नॉट ट्रू। और यदि ये सत्य ऐसा है जो किसी को हर्ट करता है तो क्या हम ये सत्य बोल करके उस व्यक्ति का कुछ फायदा कर रहे हैं या हम फायदा नहीं कर रहे हैं। एक पेशेंट को यदि कैंसर की बीमारी है और वो मान लीजिए 2 महीने में ही जाने वाला है, तो क्या उसे जाकर के ये बताना कि तुम्हारी लाइफ 2 महीने की ही बाकी है, ये सत्य तो है, पर क्या ये सॉफ्टली स्पोकन है, क्या ये मतलब इज इट रिक्वायर्ड टू बी टोल्ड। तो सत्य बोलने के भी कई आयाम होते हैं जो आगे के कुछ चैप्टर्स में भी आएंगे। फिर दमह। दमह मतलब हमारे इंद्रियां, जो हमारी कर्मेंद्रियां हैं, जो हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं, इनको कंट्रोल करना। आपको बाहर आइसक्रीम दिखती है और आप पहले ही 2 आइसक्रीम खा चुके हैं, और तभी भी जैसे ही आइसक्रीम दिखती है आपको चाहिए कि आप तीसरी भी खा लें।
तो दिस अथॉरिटी टू कंट्रोल योर सेल्फ इज कंसिडर्ड एज दम। ये सब चीजें हम लोगों को ऐसे लगता है कि ये हमारी खुद की क्वालिटीज हैं। मतलब मैं यदि बहुत डिसिप्लिन्ड लाइफ जीता हूँ, या मैं मान लीजिए जो भी कुछ करता हूँ वो बहुत डिसिप्लिन तरीके में है, तो एक तरीके का गर्व आने लगता है कि ये सब चीजें मैं कर रहा हूँ, मेरापन होने लगता है। बट ऑल दीज थिंग्स आर थिंग्स विच हैव बीन बोरोड। किसी से आपने ये उधार में ली हुई है और किसी दूसरे की क्वालिटी है जो आप ये यूज कर रहे हैं। तो जब अगर आप में ये सब क्वालिटीज हैं, तो जिसकी क्वालिटी है उसके प्रति प्रेम, उसके प्रति आदर बढ़ना चाहिए, ना कि हमारे प्रति गर्व बढ़ना चाहिए। फिर शम, शम मतलब मन का कंट्रोल, दमह मतलब इंद्रियों का कंट्रोल। फिर सुख, दुख, भव, अभव, जो भी चीजों में तुमको सुख हो रहा है, अगर कोई चीज मिली और उसमें सुख हो रहा है, तो ये सुख भी तुम्हारा जनरेट की हुई चीज नहीं है, दैट इज ऑल्सो अ क्वालिटी विच इज फ्रॉम लॉर्ड कृष्णा। सो फील ग्रेटफुल दैट यू हैव गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू बी हैप्पी इन लाइफ। फील ग्रेटफुल कि भगवान श्री कृष्ण ने ऐसी परिस्थितियां जनरेट की कि आज आप ये सब सुख भोग पा रहे हैं। दुख भी यदि है, तो दुख भी इज नॉट समथिंग विच इज ऑफ योर ओन, दुख इज ऑल्सो अ थिंग विच हैज बीन टेकन फ्रॉम हिम। तो यदि मैं आपको एक इसमें छोटा सा एग्जाम्पल दूं कि एक अगर कोई ड्रम प्ले कर रहा है, तो ड्रम से बहुत सारी आवाजें आती हैं। अगर कोई बहुत ही बड़ा ड्रम प्लेयर, म्यूजिशियन ड्रम प्ले कर रहा है, तो आपका ख्याल सिर्फ उस म्यूजिक के ऊपर जाता है कि वो बहुत अच्छा प्ले, वो म्यूजिक बहुत अच्छा था, गाना बहुत अच्छा था। तो ईश्वर एक अ, ऐसा ड्रमर है जिसके ड्रम से बहुत सारी चीजें, सुख निकल रहा है, दुख निकल रहा है। तो यदि हमारा ख्याल इस म्यूजिक के ऊपर जाता है, तो हम उस ड्रम को बजाने वाले से अपना ध्यान हटा देते हैं। जिस दिन हमारा ध्यान उस वाद्य यंत्र से, जो म्यूजिक आ रहा है उससे शिफ्ट होकर के वाद्य यंत्र को प्ले करने वाले की तरफ चला जाता है, हम हर एक चीज में वी हैव अ फीलिंग ऑफ ग्रेटिट्यूड, वी हैव अ फीलिंग ऑफ वंडर कि ये कैसे इस व्यक्ति ने ये कर सकता है। तो उस समय हमारे मन में उस परम तत्व के लिए भक्ति और प्रेम जागृत हो जाता है। तो सुख दुख भव अभव, भव मतलब जो कुछ तुमको इस यूनिवर्स में दिख रहा है, और जो कुछ तुमको इस यूनिवर्स में नहीं दिख रहा है। नहीं दिख रहा है इन द सेंस, आपको मैं अभी क्या सोच रहा हूं ये आपको नहीं दिख रहा। मैं आपके सामने कैसे हूं ये आपको दिख रहा है, पर मेरी फीलिंग्स क्या हैं, मेरे थॉट्स क्या हैं, ये आपको नहीं पता चल रहा है। तो जो है उसका भी जनयिता वो भगवान श्री कृष्ण ही है। जो तुमको नहीं दिख रहा है, जो जन्मा नहीं है, जो मे बी आगे जन्मेगा, या जो जिसकी बर्थ हो चुकी है, जो अभी भौतिक रूप में यहाँ पे नहीं है, वो भी सब मेरे से ही आए हैं, ये भगवान श्री कृष्ण बताना चाहते हैं। अहिंसा समता तुष्टि तपह। अहिंसा मतलब हम मन विचार कर्म से किसी को भी हानि ना पहुंचाएं, ये अहिंसा है। किसी को बाहर से मारना ये तो एक बहुत ग्रॉस फॉर्म की अहिंसा है, पर किसी के बारे में गलत विचार रखना, किसी के बारे में खराब चीजें सोचना, ये भी एक मानसिक रूप की
अहिंसा है। तो सरप्राइजिंगली हमको ऐसे शायद लगा होगा कि भगवान श्री कृष्ण जब अपनी जर्नी कराएंगे तो सिर्फ अच्छी अच्छी चीजों में ही हम लोगों को लेकर के जाएंगे, पर जब हम भारत का अंडमान निकोबार आइलैंड या जहाँ पे वो वीर सावरकर जी को रखा गया था, वो जो जेल है, तो दैट इज ऑल्सो समथिंग विच हैज हैपेंड इन द पास्ट, ऑल्दो नॉट गुड, पर देन टू इट इज देयर इन द टूरिस्ट लोकेशन। तो सिमिलरली सब चीजें, अहिंसा, हिंसा, जो भी चीजें हैं, वो सब चीजें भगवान श्री कृष्ण से ही जनित हो रही हैं। तो कई बार जब ये फीलिंग आती है, तो यदि आपके प्रति कोई व्यक्ति कुछ गलत काम कर रहा है, तो शायद उस ड्रम से जो म्यूजिक आ रहा है वो थोड़ा सुरीला नहीं है, पर उस म्यूजिक के ऊपर ध्यान ना दे करके उस ड्रमर के ऊपर जिसने आपके लिए ये चीज प्रेजेंट की है, अगर उसके लिए आप ग्रेटिट्यूड प्रेजेंट करते हैं, तो समहाउ दैट externally wrong thing which is happening for you becomes an instrument for your change, for your spiritual evolution. तो अहिंसा, समता, तुष्टि, तुष्टि मीन्स सेटिस्फैक्शन, जो कुछ मिला है उस चीज में हमको सेटिस्फाई रहना चाहिए। बहुत सारे लोग जिनके पास बहुत धन दौलत ऐश्वर्य रहता है, वो सब इतना होने के बाद भी संतुष्ट नहीं रहते हैं। तो कहीं पे तो लिखा गया है कि गरीब वो व्यक्ति है जो किसी भी हालत में असंतुष्ट रहता है। आपके पास 2 करोड़ हैं पर आपको अब 4 करोड़ चाहिए, आपके पास एक गाड़ी है पर आपको 4 गाड़ियां चाहिए, पड़ोसी ने 2 गाड़ियां खरीद ली, आपके पास एक है, तो अब आपको दुख होता है। तो एक्चुअल गरीबी असंतुष्टि में है। जो तुष्ट रहता है, जो सेटिस्फाइड रहता है कि जो कुछ भी मुझे मिल रहा है वो भगवान श्री कृष्ण ने मेरे लिए जो सही समझा है वो मुझे वो दिया है, एंड ही इज हैप्पी इन व्हाट ही हैज। दैट डज नॉट मीन कि आप कुछ और ट्राई करने के लिए, आप कुछ और पाने के लिए ट्राई नहीं कर रहे हैं, बट आई एम हैप्पी, बट आई एम एस्पायरिंग फॉर समथिंग मोर। दूसरे को यदि कुछ चीज मिल जाती है और उससे दुखी होते हैं, तो इसको असंतुष्टि बोलते हैं। तपः दान यशः अयशः भवन्ति भावा भूतानां मत्त एव पृथक। तो ये सब तप, दान, दान जो क्वालिटी है, ये भी कई लोग ऐसे बोलते हैं कि मैं तो इतना डोनेशन करता हूँ, मैंने इसको इतने 50 लाख रुपए दिए, मैंने इसको 20,000 रुपये दिए। आपको यदि सही व्यक्ति को सही समय पर सही अमाउंट में दान देने का मौका मिल रहा है, तो ये ईश्वर की कृपा है। और ये दान देने की क्वालिटी, ज्यादातर लोगों को तो सब चीजें मेरे पास ही चाहिए, दूसरे की भी चीज मेरे पास रहे, सब चीज जो मिल जाए वो मेरे पास रखे। तो ये दान की भी क्वालिटी आपकी इंट्रिंसिक क्वालिटी नहीं है, ये दान की क्वालिटी इज ऑल्सो समथिंग विच यू हैव बोरोड फ्रॉम लॉर्ड कृष्णा। तो यू शुड बी सीइंग दैट एवरलास्टिंग कॉन्शियसनेस, हम उस भगवान की हमको प्रशंसा करनी चाहिए। अगर आपने किसी को दान दिया है, तो इसमें भगवान श्री कृष्ण की महानता है कि ये दान की क्वालिटी आप में उन्होंने जागृत की है। तो यश अयश भवंती भावा भूता नाम मत्त एव पृथक विधा। तो भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं कि जो जो भी भाव किसी के भी मन में आते हैं, उस सब भावों का जनयिता मैं हूं। तो यदि तुम्हारा उस भावों से हट करके मेरे ऊपर ध्यान आ जाता है, तो यही ईश्वर दर्शन हो जाता है, यही विभूति योग हो जाता है। Instead of seeing the manifestation, you see it as a form of Lord Krishna,
तो आप लाइफ के हर एक पहलू में आप अपनी भक्ति को और दृढ़ कर सकते हैं। जब हम बाहर कहीं जा रहे हैं और कोई चीज देख रहे हैं, सिर्फ वो चीज देखना और ये सोचना कि ये ईश्वर ने बनाई हुई चीज है और फिर उसको देखना, तो इट चेंजेस योर पर्सपेक्टिव, इट ट्राइज, इट प्यूरिफाइज योर माइंड, इट मेक्स यू मोर सिंपलर, इट मेक्स यू मोर सॉफ्टर। तो आज हम सिर्फ इतना ही करेंगे। आज कुछ चीजें भगवान श्री कृष्ण ने जो हमारे मन में जनित भाव हैं इसके बारे में बताया है, और इन शॉर्ट, all that you see in the outer world as well as in the inner world is all nothing but him, provided we have the eyes to see it। तो जहां पे भी देखते हैं भगवान के अलावा कुछ भी नहीं है, सिर्फ हमारी दृष्टि के ऊपर पर्दा लगा हुआ है जिसके लिए हमको वो दिखता नहीं है। जिस दिन वो पर्दा हट जाएगा उस दिन हमको ये पता चलेगा कि ऐसा कभी भी समय नहीं था जब मैं और वो एक नहीं थे। That is the time you and God become one, and that is the culmination of the spiritual journey। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। एक छोटी सी चीज आपसे शेयर करना चाहता था कि इन केस आपको ये वीडियोस अच्छे लगते हैं तो हो सके तो इसको सब्सक्राइब करें। इंटरनेट पर ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो मन को डिस्टेबिलाइज करती हैं, और उस रेशियो में बहुत कम चीजें हैं जो मन को स्टेबिलाइज करती हैं। यूट्यूब के स्टैटिस्टिक्स में ये पता चलता है कि जितने लोग ये वीडियो देखते हैं उसमें कितने लोगों ने सब्सक्राइब किया है और कितने लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। मेरे वीडियोस जितने भी लोग देखते हैं उसमें से ऑलमोस्ट 80% ऑफ द पीपल हैव नॉट सब्सक्राइब टू द वीडियोस। मैं सब्सक्रिप्शन के लिए ऑब्वियसली काम नहीं कर रहा हूँ। आई एम वर्किंग बिकॉज आई एंजॉय डूइंग दिस। बट शायद किसी को कभी ये वीडियो देखें तो शायद उनकी भगवत गीता के प्रति प्रेम बढ़े और वो कुछ अपनी जर्नी स्टार्ट करें। ये एक छोटा सा मन में उद्देश्य है। तो यदि आपको ठीक लगता है तो प्लीज, जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।